गाइस वेलकम आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आया था सुवॉन, ये साउथ कोरिया में करीबन जहाँ मैं देजन में रहता हूँ उसके करीबन 150 किलोमीटर दूर होगा वहाँ से। और यहाँ एक पार्क है, मीन्स एंशियंट टाइम का पार्क है जहाँ पे इनके टेम्पल्स किले लाइक यहाँ पे चीज़ें हैं। वही देखने आया था मैं कि एक्सप्लोर तो करें कोरिया कैसा है। अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसी कैसी चीज़ें हैं और कैसे कैसे टेम्पल्स हैं। बस पहुँच ही गए हैं हम। आज मैं बैठा हूँ हवासुंग फॉरेस्ट में। ये साउथ कोरिया की एक हिस्टोरिकल फेमस प्लेसेस में से एक है और माना जाता है कि ये फॉरेस्ट 1794 से 1796 के बीच बनाया गया था। किंग जोसन ऑफ जोसन के ने बनवाया था अपने फादर को रिस्पेक्ट देने के लिए। और इसकी वॉल की लेंथ अबाउट 5.7 किलोमीटर है, जो उस टाइम के आर्किटेक्ट के हिसाब से बहुत ही मॉडर्न बनाया गया है। और इसमें थोड़ी आज के टाइम की मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया गया था उस टाइम में। कि एक ये भी है कि उस टाइम में इतनी मॉडर्न टेक्निक नहीं थी हमारे पास, मॉडर्न टेक्निक लाइक मशीन्स वगैरह। इन्होंने सब अपने हाथों से पत्थर काट काट के सब कुछ ये इतना बड़ा किला बनाया है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे। आज के टाइम पर ये प्लेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का डे और नाइट दोनों ही इतना बढ़िया, मतलब इतना बढ़िया व्यू आता है ना कि आपको बता नहीं सकता। मैंने इसको गूगल पर फाइंड किया था और मैं सीधा चला आया। मैं क्या चलो छुट्टी है तो देखते हैं, क्योंकि आज सैटरडे है, कल भी छुट्टी है, संडे कल भी छुट्टी है। मैंने कहा चलो कहीं तो निकलते, घर पे बैठ के क्या करेंगे। तो अभी आपको दिखाता हूँ। मतलब कोरिया हर चीज़ में बेस्ट है। ये हैं यहाँ के वॉशरूम्स इतने ही साफ़ और क्लीन है। अगर इंडिया में यही होता, एक तो साफ़ सुथरा नहीं होते, ऊपर से पैसे लेते अलग कि यहाँ पे पैसे दो और तब हमारा वॉशरूम यूज़ कर सकते हो तुम। मतलब बहुत बढ़िया बना रखा है। ये ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। सुबह तो कुछ खाया नहीं था, बस सुबह का 5 बजे उठा था और नहा धो के टाइम से निकल गया। तो क्योंकि यहाँ पे आने को करीबन 2-2.5 घंटे लग जाते हैं ट्रेन से। अभी देखते हैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन एक ब्रेड से बड़े हैं और चिप्स कोक भी पड़ी है यहाँ पे। कोक ले लेते हैं एक। और देखते हैं रामन्स पड़े हैं और ये कुछ ही है यहाँ पर। ये रेडी एक कोक है और फीफा लिखा है उस पर, बिस्कुट है और ये ब्रेड में कुछ है। लेते हैं आगे। हम समीता भाई बढ़िया ही है। बैठो आराम से, एक गेट है इसका। यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं फिर चलते हैं आगे। यहाँ पे पुराने लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं यहाँ पे। हम भी थोड़ा सा खा भी लेते हैं, कोक पियेंगे और बिस्कुट खाएंगे। फिर आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये पूरा रफ मैप है इसका। सुवॉन हवासुंग फॉरेस्ट टूरिस्ट गाइड मैप है। हम अभी कहाँ खड़े हैं, आई थिंक यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे हम। तो ये पूरा घूम के यहाँ नीचे जाएंगे और ये वाला भी पार्क देखेंगे और इसका अंदर वाला जो ये सिस्टम है ये वाला भी देखेंगे। पूरा घूमेंगे, आज पूरा दिन है, खाली है। चलो फिर लेट्स गो। बात की जाए इन पत्थरों की, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से काट के, मतलब एक दूसरे के ऊपर एक चिपकाए हुए हैं। मतलब पुराने टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन तब भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन पुराने टाइम के हिसाब से काटना इन पत्थरों को इट वॉज इम्पॉसिबल। बहुत ही मुश्किल काम होता था। ये वाले भी पत्थर ऐसे थे, देखो मतलब कैसे काट काट के इन्होंने लगाए हुए हैं यहाँ पे। तो ये अंदर जाने का गेट है थोड़ा सा। ये कोरियन आए थक के बेचारे। यहाँ पे कोरियन का वो फ्लैग का चिन्ह बना हुआ है यहाँ पे ऊपर इसका। अंदर एंटर करते हैं, देखते हैं। सियोन गांगू पालीवन, कोरियन में लिखा हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। एक टेंपल टाइप का ही है यहाँ पे। एंशिएंट टाइम से वो बना हुआ है, पूरा उनका मटेरियल बनाया हुआ है।
पूरा वुड का है ये। अंदर लोग बैठे हैं वहाँ पर। प्लीज़ टेक फ्री शूज़ बिफोर एंट्री। अंदर अगर बैठना है तो शूज़ उतार के बैठो। एक और बात है, जो यहाँ के वॉल्स हैं और वॉच टावर्स हैं, वहाँ से पूरा सुवॉन सिटी का व्यू दिखता है। और सोचने वाली बात है कि पहले के टाइम में यहाँ सोल्जर्स सिटी को प्रोटेक्ट करते थे यहाँ पे खड़ा हो गया, और आज ये टूरिस्ट प्लेस बन गया है और लोकल्स के लिए एक पीसफुल स्पॉट बन गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब पीस लेना हो तो यहाँ पे आ जाए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मज़ा आ रहा है। यहाँ पे एक मेमोरियल बना हुआ है जो कि कोरिया के इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे 3.1 इंडिपेंडेंस मूवमेंट लिखा हुआ है, जो कि जापानीज़ रूल के अगेंस्ट कोरियन पीपल के प्रोटेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये साउथर्न कॉर्नर पहली वन पे हुआ है। 1 मार्च इंडिपेंडेंस मूवमेंट मेमोरियल भी देख लिया है। अब इधर जाते हैं। वेस्टर्न कमांड पोस्ट 310 मीटर है। और फिर हम चलेंगे क्या है, टेम्परेरी प्लेस एट हवानसोंग फॉरेस्ट। फिर हम वहाँ चलेंगे। तो ये बड़े से पत्थर से लिखा हुआ है द वर्ल्ड हेरिटेज हवानसोंग फोर्ट्रेस। कोरिया में लिखा हुआ है, चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और यहाँ एक बगला बैठा है, मजाक कर रहा हूँ, मतलब बनाया हुआ है इन्होंने। ये एक इनका कक्ष जो हमारे हिंदी में बोलते हैं। एक सामने भी है, वो भी देखते हुए चल के। और यहाँ पे जगह जगह पे ना बगले बना रखे, लेकिन इस बेचारे बगले का मुंह ही टूट गया ऊपर से। वाह, बेचारों ने कितनी मुश्किल से बनाया होगा। देखो, मुंह ही नहीं है इसका, तभी कहते ये टेम्परेरी चलती हैं। वाह, यहाँ पे एक बैल है। वाह, अगर हमला हुआ तो ये बैल बजाई जाएगी। सेनापति को लाओ, वो यहाँ पे बैल बजाएंगे। गाइस, यहाँ पे एक कोरियन ट्रेडिशनल बैल है, और ये पुराने समय में टेम्पल्स और फोर्ट में यूज़ की जाती थी कुछ इवेंट अनाउंस करने के लिए, और या कोई ओकेज़न है या कुछ मतलब हमला हुआ या कुछ भी हुआ। और इस पर एक पेंटिंग बनी हुई है, मतलब छू नहीं सकते इसको, पूरा एक पेंटिंग बनी हुई है। उस टाइम में ऐसी पेंटिंग बनाना कितना इम्पॉसिबल होता है ना। और यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, थोड़ी बहुत बजाना चाहता हूँ लेकिन ताला लगा है, उसे मारेंगे बहुत, यहाँ से भगा भगा के मारेंगे। मतलब इसका डिज़ाइन देखो, नेक्स्ट लेवल का है। और नीचे वो छोटी सी खड्डा कर रखा है, जिसकी वजह से मतलब साउंड और तेज़ आए, और कितना मतलब प्रेशर लगता होगा इसको बजाने में भी। इसके पास आ गया हूँ और इसे धक्का मारते और आगे जब ये टकराता है तब आवाज़ बहुत तेज़ आती है। पता ही होगा आपको, लेकिन बता रहा हूँ मैं। और वहाँ पे नीचे ना और पेंटिंग्स बनी हैं छोटी छोटी, जो कि इस पूरे महल को दिखाती है। नीचे देखो, मतलब पूरा महल इस पे वो बना हुआ है। जो ये पूरा है ना, वो सारा इसमें बना हुआ है, पूरा आर्किटेक्ट इस पे बनाया हुआ है। ये भी सेम ही है उस जैसा। कोन में भी लिखा हुआ है कि हवानसोंग फोर्ट्रेस। तो ये है इसका मेन, मतलब क्या कहा जाए इसको, एक मेन बिल्डिंग ही है समझ लो। और यहाँ कुछ फॉरेनर्स भी मिले हैं, देखो फॉरेनर्स भी हैं, देखने आए ये भी कोरियन कल्चर। फॉरेनर्स ही हैं, मतलब एक मेन टेंपल के बारे में, टेंपल ही है आई थिंक सो, लेकिन पक्का नहीं कह सकते कि ये मेन गेट है इसका पूरा। और यहाँ से व्यू देखो इसका, वाह। वहाँ पे सजा दी जाती थी, वहाँ पे खड़े होकर, आई थिंक या राजा खड़ा होकर कुछ कहता था, पक्का नहीं कह सकते। और यहाँ से व्यू देखो गाइस, मतलब पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ से, पूरा व्यू।
और ये फॉरनर्स हैं। ये फॉरनर्स हैं। क्या व्यू आ रहा है यार, सच में दीवाना हो गया मैं तो। वाह। इस ये है सियो जांगदे, जो कि वेस्टर्न कमांड पोस्ट है और यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। वाह, मतलब ये हर एक चीज़ दिखती है यहाँ से। क्या व्यू है यार। तो वेस्टर्न कमांड पोस्ट के सामने है आर्चरी प्लेटफॉर्म वेस्टर्न वाला, जो कि एन आर्चरी प्लेटफॉर्म कोल्ड Node in Korean. It's a tall structure from which the enemy could be attacked with the mechanical bow. There are two archery. The western archery platform is built of a brick in a narrow octagonal shape. It sits at highest point in Hwasong fortress, from which the soldiers could monitor the movements of distant enemies and attack. मतलब ये कह रहे हैं कि ये इनका एक तरह के तीर कमान, मतलब जो चलाते थे सोल्जर्स, उनके लिए बना रखा था कि कोई भी एनिमी इधर से है या उधर से है, उनको यहाँ से खड़े होकर मार सके और बिना वो हट हुए एक दूसरे को मार सके। और इसकी बनावट तो देखो, वाह यार। और यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठते हैं। ऊपर जाने का रास्ता था लेकिन बंद कर रखा है इन्होंने। जो ये पूरा किला है ये फैला हुआ है, वो लाइनिंग से दिख रही है हल्की हल्की, मतलब वहाँ से पूरा उधर जाते जाते जाते, मतलब ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे ये ओल्ड फैशंस घर बन रखे हैं और यहाँ पे पूरा, मतलब ये किला का एरिया था लेकिन अब मॉडर्नाइजेशन हो गया और घर बन गया वहाँ पर। ये पूरा हिस्सा इसका था, ये पूरा पहाड़ भी लेके ये पूरा फोर्ट मतलब इस एरिया में आता था, लेकिन यहाँ सब कुछ मॉडर्नाइजेशन हो गया है और सब कुछ भर गया है, धीरे धीरे भर ही रहा है। और ये पहाड़ भी है यहाँ पे, मतलब पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे शहर हैं। एक तो ये है यहाँ पर कोरिया का। सामने मुझे एक और चीज़ देखने को मिली, यहाँ पे मतलब किलोमीटर्स लिखे हुए हैं कि लंदन 8,857 किलोमीटर दूर है और पेरिस कितना, पेरिस है 9,006 किलोमीटर दूर, टोक्यो है 1147 किलोमीटर दूर, सिडनी है 8,257, अरे भाई, साउथ पोल 14,113 किलोमीटर दूर। मतलब इतने पुराने टाइम से लिखा हुआ है। सफ़र का वक्त ख़त्म करके अब आ चुके हैं नीचे, अब चल दिए हैं घर को वापस। मिलते रहेंगे ऐसे नए ब्लॉगों के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।